हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। और वीडियो को देखा कीजिए, अगर देख नहीं रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए कि आपके दोस्त देख लें और उनको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार। देखिए, भारत में पूछा जा रहा है कि स्थल से घिरा हुआ राज्य जो है कि कौन सा है, मतलब लैंड लॉक स्टेट पूछा जा रहा है। तो देखिए, उड़ीसा ये भी जो है कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी है, कर्नाटक भी है, बट बिहार जो है कि ये स्थल से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, अगर हम मैप में देखेंगे इसको तो देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार कहाँ पे है? तो बिहार यहाँ पे है, उड़ीसा यहाँ पे है, कर्नाटक कहाँ पे? यहाँ पे, और पश्चिम बंगाल जो है कि यहाँ पे। तो देखिए, ये तीनों जो है कि समुद्र से सटे हुए हैं। ठीक है, बट बिहार कहाँ है? यह लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। पूछा जा रहा है क्या राज्य? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, उससे कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, किस किस स्टेट से ये जो है कि सीमा बनाता है। तो ये बनाता है मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम से बनाता है। ठीक है, देखिए, ये स्टेट पूछा जा रहा है, राज्य पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? मणिपुर क्या है? स्टेट है? नहीं है, ये असम में आता है। तो असम जो है कि सीमा बनाता है, ना कि मणिपुर। और राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं लगती है, सी, मणिपुर। देखिए, इसमें मैं बता दूं, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, फिर उसके बाद से मिजोरम है, ठीक है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे त्रिपुरा है। असम भी लगता है यहाँ पे, लेकिन पूछा जा रहा था उसमें स्टेट और दिया था मणिपुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम है। लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़। चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव। देखिए, पूछा जा रहा है कि एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, और इनका जो है कि आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, ये पूछा जा रहा है 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन है 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश? तो देखिए, पहला आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। ये जो है कि कितना है आपका? 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ है 114 वर्ग किलोमीटर। दमन और दीव, देखिए, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों जो है कि एक हो गए हैं, तो ये है आपका 602 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि बढ़ते क्रम पूछा है ना, आरोही क्रम पूछा है। तो 32, 114, 602। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दमन और दीव, पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। कितना है यह? 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई, सार्क द्वीप। देखिए, पूछा जा रहा है कि अपतट द्वीप नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा? तो देखिए, आपका हेनरी द्वीप ये भी अपतट द्वीप है, मुंबई ये भी है, सार्क द्वीप ये भी है, बट अपतट द्वीप जो है कि कौन सा नहीं है? तो ये लक्षद्वीप नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? बीकानेर, भुज, भोपाल, गांधीनगर। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है कि कर्क रेखा पर स्थित है, पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा, अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो ये जो है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा ये है, और ये जो है कि भारत से के बीचों बीच होकर के ये गुजरती है। ठीक है, भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है, और ये जो है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य हैं वो? तो गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। देखिए ऐसे तो मतलब राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी, तो इसमें नगर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो ये है आपका भुज। बी ऑप्शन आपका सही है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, सातवां, तीसरा, दूसरा। देखिए पूछा जा रहा है कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान है आपका जनसंख्या की दृष्टि में, और क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां। देखिए दूसरा, इससे पहले कौन सा है जनसंख्या, विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन, उसके बाद से है भारत। मतलब जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा भारत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। इससे पहले कौन कौन से देश हैं आपके? तो रूस हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद से कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद से भारत है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा एवं 7वां। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। देखिए हिंद महासागर की बात की जा रही है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखिए भारत है। भारत जो है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में से सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। पाकिस्तान का भी कम है, श्रीलंका और म्यांमार का भी कम है। देखिए आप देख सकते हैं मैप में, देखिए ये भारत का, देखिए यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, और नीचे पड़ता है क्या? हिंद महासागर। ठीक है, तो इसमें जो है कि भारत का जो है कि सबसे ज़्यादा है। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? 1, 2, 4, 3। देखिए बात की जा रही है पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? पांडिचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और ये कितने राज्यों में सिचुएटेड है? तो ये 3 राज्यों में सिचुएटेड है। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो देखिए एक पांडिचेरी है जो कि मुख्य है, मतलब मेन है, ये तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है, पहला। दूसरा जो है कि कराईकल है, ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तीसरा है आपका यनम, ये आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित है। और चौथा है कौन सा? माहे, ये जो है कि केरल राज्य की सीमा पे स्थित है। तो पांडिचेरी केंद्र शासित जो प्रदेश है इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है, और अलग अलग स्टेट में, मतलब 3 स्टेट में ये चारों डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कितने राज्यों में अवस्थित है? तो 3 राज्यों में अवस्थित है। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, बिहार। देखिए नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म। अच्छा ये बताइए कि नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ठीक है, तो वो बनाते हैं कितने? 5। कौन कौन बनाते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश बनाता है, बिहार बनाता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 5 राज्य जो है कि नेपाल से सीमा बनाते हैं, जो भारत के ये 5 राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें सही युग्म बताना है। तो सही युग्म कौन सा है? देखिए छत्तीसगढ़ तो है नहीं, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। असम ये भी नहीं है, सिक्किम है बट नागालैंड नहीं है। देखिए सिक्किम और बिहार ये हो जाएगा। ठीक है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, उससे छोटा मध्य प्रदेश है, उससे छोटा महाराष्ट्र है और उससे छोटा यूपी है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा टच करती है, मतलब सीमा बनाती है। देखिए मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इसमें सबसे ज़्यादा बनाता है उत्तर प्रदेश। कितने स्टेट? देखिए अगर हम बात करें तो ये हैं आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये दिल्ली। ठीक है, इतने राज्यों से ये उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है कि ये किन दो देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है भारत और चीन, इन दो देशों को अलग करती है। देखिए अगर हम बात करें भारत म्यांमार, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो इनको जो है कि अराकान योमा पर्वत है, इसके से जो है कि भारत और म्यांमार की सीमा अलग होती है। भारत पाकिस्तान की हम बात करें तो भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है। भारत अफगानिस्तान की बात करें तो डूरंड रेखा है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। देखिए लक्षद्वीप ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका अरब सागर में। देखिए अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? इधर अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है ये है आपका कहाँ पे? तो ये अरब सागर में। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है पिग्मेलियन पॉइंट का, इंदिरा कोल का, लेह दुबानलीत। भारत भूमि का उत्तरतम भाग, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कभी पूछ लेता है उत्तरतम भाग, कभी पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर एंड दक्षिणतम भाग, ऐसे करके पूछ देता है। ठीक है, तो भारतीय भूमि का जो उत्तरतम भाग है वो कौन सा है? तो वो है इंदिरा कोल, ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, देखिए अगर पूछा कि आपका पूर्वी मतलब पूर्वोत्तर जो बिंदु है वो कौन सा है? तो पूर्वोत्तर बिंदु है आपका पूर्वोत्तर है आपका कौन? किबिथु कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर पश्चिम की बात करें हम, पश्चिमोत्तर बिंदु की, तो ये गुहार मोती है कहाँ पे? गुजरात में। उत्तरतम हो गया। अगर दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ये दक्षिणतम पॉइंट है, कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अगर पूछा जाए ना कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। देखिए दक्षिणतम भूमि मतलब कि मुख्य भूमि का मतलब है कि जो आपका मैप है उसके हिसाब से। ठीक है, जो आपका मैप है उसके हिसाब से ये दक्षिणतम पॉइंट। बट अगर देखा जाए इंदिरा पॉइंट तो ये ग्रेट निकोबार मतलब इससे भी ये नीचे है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि अगर मुख्य बिंदु का, तो मुख्य बिंदु का हो जाएगा क्या? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगर ऐसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है 1.5, 2.4, 3.5 और 16.0। संपूर्ण विश्व में बात की जा रही है, विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो वो करता है 2.40। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 32,87,263 है। और ये जो है कि विश्व में देखा जाए तो ये 2.4% जो है कि ये होगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा।
देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो वो है आपका सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है यूपी, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो वो हो जाएगा दिल्ली, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 900 पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। देखिए पूछा जा रहा है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली जो देशांतर रेखा को क्या किया जाए? प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दे दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत तिब्बत चीन, भारत चीन म्यांमार, भारत तिब्बत भूटान, भारत चीन भूटान। देखिए पूछा जा रहा है कि ये उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा बताइए। देखिए उत्तरी और पूर्वी, तो अगर बात करें उत्तरी में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन, और पूर्वी में हो जाएगा म्यांमार। तो उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका भारत चीन और म्यांमार। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए पूछा जा रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। अगर हम बात करें 82 डिग्री 30 मिनट की, तो यह जो है कि भारत का मानक देशांतर रेखा है, बिल्कुल सही है, जो कि कहाँ से जाता है? इलाहाबाद के नैनी से जाता है। इस रेखा का स्थानीय समय जो है कि जो ग्रीनविच समय है उससे कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, बिल्कुल सही है ये भी। यह रेखा कहाँ से? इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, मतलब कि नैनी से गुजरती है, तो ये भी सही है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नहीं, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कौन करता है? तो वो कर्क रेखा करती है, और वो 23.5 डिग्री है वो। ठीक है, वो 82.5 डिग्री नहीं है। तो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है, वो 23.5 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है studyvithsri25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है studyvithsri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कॉमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर लिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।